2000 मेगावाट के पैसे ही नहीं दिए, पैसे थे ही नहीं। तो पहली दफ़ा हुआ है कि जब से सीपैक शुरू हुआ है कि उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि जनाब उनके वो कारखाने बंद हैं बिजली बनाने के, जो उन्होंने बड़ा पाकिस्तान को फेवर किया था। पर उनको कोई इतने अरसे के वो बिल इतना ज़्यादा फंस गया है कि उन्होंने कहा जनाब हम इससे अपनी जेब से नहीं लगा सकते, वो कारखाने बंद हैं। तो वो मसला बिजली का बढ़ेगा, बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे। फिर ये 57 पर पैसा पर यूनिट बढ़ गया, मगर इससे ज़्यादा ही बढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने अब पाकिस्तान को ही जलील करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो चाइना ने पाकिस्तान को जो एनर्जी सप्लाई की थी वो उस एनर्जी की जो पेमेंट थी वो बकाया थी। अब पाकिस्तान को चाइना ने डंडा देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान हर तरीके से गिर चुका है, क्योंकि ना ही तो IMF से इजीली लोन आ रहा है और दूसरे देशों के साथ वैसे ही रिलेशन ख़राब है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान एक ऐसी बुरी स्थिति में फंस चुका है कि ना ही निकलने को है और ना ही फंसने को है। तो चाइना ने भी अपना जो सीपैक का जो प्रोजेक्ट था उस पर भी कहीं ना कहीं पैसे रोक रखे हैं, और जो सीपैक चल रहा था उस पर बिल्कुल अब काम भी रुका हुआ है, ताकि जिससे भी कुछ पैसा चाइना की तरफ से आ जाए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिए पैसे थे ही नहीं। तो पहली दफ़ा हुआ है कि जब से सीपैक शुरू हुआ है कि उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि जनाब उनके वो कारखाने बंद हैं बिजली बनाने के, जो उन्होंने बड़ा पाकिस्तान को फेवर किया था। पर उनको कोई इतने अरसे के वो बिल इतना ज़्यादा फंस गया है कि उन्होंने कहा जनाब हम इससे अपनी जेब से नहीं लगा सकते, वो कारखाने बंद हैं। तो वो मसला बिजली का बढ़ेगा, बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे। फिर ये 57 पर पैसा पर यूनिट बढ़ गया, मगर इससे ज़्यादा ही बढ़ेंगे। मगर उसी चक्कर में जब क्राइसिस क्रिएट किया जाता है तो लोग पैसा बनाते हैं। खबर ये है कि पहले PTI अपने दौर में ये बड़ा ये नून लीग वाले शोर मचाते रहे कि जनाब ये जो क्लास साहब और मैं बड़ा शोर मचाते रहे कि ये जनाब पहला टर्मिनल सेकंड टर्मिनल ये कैपेसिटी पेमेंट, मतलब ये कि आप चलें या ना चलें, लें या ना लें, आपको इतने $1000 जो है ना रोज़ाना के वो मिलने हैं। $5 लाख मुझे तो कह के जो है ना वो हो गए, आज भी मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। और उसके अलावा इतने महंगे गवर्नमेंट ने इस तरह की डील के बाद ये वाले 2 कारखाने लगाए गए, 2 टर्मिनल लगाए गए, उसकी एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी है 600 MMCDF जो है ना, कि वो बिजली की इस वक्त कम, जितनी ज़्यादा LNG आएगी उतनी ज़्यादा बिजली मिलेगी। अभी भी LNG जो है बहुत महंगी है, मगर फर्नेस ऑयल से अभी भी सस्ती है। मगर बिजली होना बड़ा ज़रूरी है, 11-11 12-12 घंटे की, जिसकी वजह से कारखाने भी बंद हैं, लोग भी तंग हैं, आपकी ज़राअत को भी इफेक्ट कर रहा है, वो नहीं है। अब वो दी जा रही है कि टर्मिनल वालों की याशी हो गई है, एंग्रो वालों की भी याशी हो गई है, सेकंड टर्मिनल वालों की भी याशी हो गई है। उनको चुप करके उन्होंने इजाज़त दे दी है कि जनाब आप प्राइवेट सेक्टर में ना आप डायरेक्टली इंपोर्ट करें। ओ भाई, आपको पता है कि शॉर्टेज है, आपको पता है कि ये कारखाने जो हैं आपने अपने पल्ले से दिए बुरे, आप गवर्नमेंट पहले 100% डिमांड खुद इस्तेमाल करे। कानून के अंदर लिखा हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट पहले खुद इस्तेमाल करेगी और फिर उसके बाद है, और अभी वो चुप करके उनको दे दी गई है। सो इस क्राइसिस के अंदर भी लोग बाज नहीं आते, यहाँ पे वही खाते जो कि पिछली नून लीग के अंदर भी खाते एनर्जी के अंदर चलते रहे, PTI गवर्नमेंट के अंदर भी चलते रहे, कुछ कॉम्प्लिसिटी, कुछ नलायकी मिला जुला के वही लोग नदीम बाबर जैसे और बेताशा लोग खाते, लंबे करोड़ों अरबों रुपए के ना खाबे खाते रहे। अब दोबारा वो वाला सिलसिला खुल गया है। तो ये एक मल्टीपल क्राइसिस है कि ये इस तरह की सूरत में मुझे जो है ना नहीं लगता कि ये चीज़ें खुल के आम आएंगी, मसाइल हल नहीं होंगे। जी क्लास साहब, इसी चीज़ पे कैसे कमेंट करेंगे, ख़ास तौर पे ये जो एनर्जी वाली सिचुएशन है और जिस तरीके से ये आगे की तरफ जा रही है, आपको लगता है कोई सोल्यूशन निकल रहा है? एनर्जी की आमिर भाई ने भी बात की, अब तो हम गुफ्तगू कर के ना थक गए हैं ना, आवाम पे असर होता है, अब हम पे भी असर नहीं होता। खबरें स्कैंडल स्टोरीज रह नहीं गई। ये दाद तो देना रोलिंग लीड को, उन्होंने हमें थका दिया है। वो सिख मुझे याद आ गया, सरदार साहब, सॉरी मैं सिख कह गया, एक सरदार साहब याद आ गया जिनके सर में जूम पड़ गई थी। तो उन्होंने यहाँ से पकड़े, इधर से पकड़े, यहाँ पर लेके और फिर वापस जाए, वो फिर पकड़ के ले फिर वापस। तो किसी ने कहा सरदार साहब ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब इन्होंने दौड़ा के मारने हैं। ये हमारा हिसाब वही कर दिया ब्यूरोक्रेसी और रूलिंग लीड ने। उन्हें कहा सहाफियों को दौड़ा के मारने, तो इन्होंने असी इतने आगे बिल्कुल बस जन कर देने कि स्कैंडल के नाम तो आगे हाथ बांध देने के भाई साहब हम नहीं करने वाले, आपकी बड़ी मेहरबानी। इतने कंप्रोमाइज्ड किस्म के यहाँ पे चीज़ें हुई हैं।
NROs दिए गए हैं, सेटलमेंट हुई हैं, कोई पूरी ब्यूरोक्रेटिक या साथ में आपकी रूलिंग एलीट मिलके किया है। अब इन्होंने बात की इजाज़त दी, इजाज़त के पीछे क्या कहानी है? ये कॉमन सेंस की हमने स्टोरीज की हुई हैं। ये दोनों टर्मिनल जो है ये शायद खकान अब्बासी साहब ने दिए थे जब ये वहाँ पे वो एनर्जी मिनिस्टर थे। इन्होंने पहला एंग्रो को दिया था जिनके साथ डील की गई थी 15 साल के लिए कि आपको रोज़ाना 15 साल के लिए आपको हम यहाँ पे $3 लाख आपको देंगे। और बाद में इन्होंने एक और ये था सेकंड टर्मिनल, इकबाल जट अहमद के साथ 2-4 पार्टीज थी, उनको दिया कि $2,24,000 आपको देंगे रोजाना के 15 साल के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $130 मिलियन का अगेंस्ट 15 सालों में 1.5 बिलियन का प्रॉफिट। ये पाकिस्तानी क्या दुनिया की तारीख में नहीं है। 46% उन्होंने इनको प्रॉफिट दिया, इनको ये जो है आपके ये टर्मिनल बनाए भी। हुकूमत खुद लगा ले यार, ₹13 का काम है, आप खुद लगा लें, PSO को कह दें, SNGPL को कह दें, इतनी बड़ी $1.5 बिलियन आप दे रहे हैं प्रॉफिट का, आप उनको दे रहे हैं और आपके पास डॉलर्स नहीं है, लोन लेके आ रहे हैं। सो वापस आ गए हमारे माशाल्लाह वही शायद खकान अब्बासी साहब, साथ में उनके अपनी मर्जी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लिहाजा उन्होंने ये दोनों उन्हीं पे इल्जाम थे कि ये सारे टर्मिनल्स के अंदर इसी में इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी, उन पर रेफरेंसेस भी थे। अब वो दोबारा बैठ के वहां से काम शुरू कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी लूट लें जनाब। अब वो क्या लंका जो है ढानी है, श्रीलंका के हालात सरदारा हम यहाँ पे देख रहे हैं। सरदारा लूट ले तो कुछ रहने दें, कुछ थोड़ा सा जान इसमें सोसाइटी में रहने दें। बिलों की बात हो रही थी, मुझे एक समझ नहीं आ रही, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। हमसे तो आप यहाँ पे 30-30 40-40 रुपए पर यूनिट पैसे ले रहे हैं। ये हमसे जो पैसे ले रहे हैं कंज्यूमर, हमसे मुराद है पूरे मुल्क से ले रहे हैं, ये पैसा किधर जा रहा है? हम अगर यहाँ पे कंज्यूमर अगर 10 दिन बिजली का बिल ना दे, पहले उसमें पेनल्टीज डालते हैं, फिर आगे मीटर उतार के ले जाते हैं। ये जो पैसा ले रहे हैं ये किसको दे रहे हैं? अगर इन कंपनीज को आपने नहीं दे रहा, अच्छा उनसे जवाब पूछें, वो 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। वो ये कहते हैं KP के बहुत सारे एरियाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे दोस्त फिर नाराज हो जाएंगे, बड़े सेंसिटिव हैं, हमारे बारे में क्यों कहते हैं, वो बिल ही नहीं देते। बहुत सारे एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में लोग बिल ही नहीं देते। आपके बलोचिस्तान के बहुत सारे बड़े हिस्से हैं, वो बिल ही नहीं देते। हो क्या रहा है, वो जो बिल नहीं देते उसका सारा बिल अभी भी रेगुलर तरीके से कोई बिल दे रहा है ना, वो पंजाब, आपका कराची, लाहौर, कोई सिंध के आपके अर्बन जो शहरी इलाके हैं वो, या पिशावर वगैरह, या इस तरह के 2-4 दे रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग बिल ही नहीं दे रहे। बिजली तो आ रही है, यूनिट तो खर्च हो रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो आपसे लिया जा रहा है, आगे हमसे लिया जा रहा है, जिसको सर्कुलर डेट भी कहते हैं। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, वो भाई बिलियंस ऑफ रुपीस आप आम आदमी से लेकर इन कंपनीज को नहीं दे रहे, तो पैसा कहाँ पे जा रहा है? आप कहते हैं उनको पेमेंट्स नहीं की, तो कौन का खा गया, कहाँ पे? साहब आपकी क्विकली जब आप फैलने से पहले तो आपने बड़ा अच्छी ये बात की है कि ये हमारे से तो बिल ले रहे हैं, ये पैसा जा किधर आए? आज ही ये स्टडी आई हुई है कि जनाब ये गवर्नमेंट जो है हमसे तो ये जो टोटल बिल एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, IMF के कहने में जो दोबारा कह रहे हैं सब्सिडी हटाओ, मगर कॉरपोरेट सेक्टर को, बिग इंडस्ट्री को, बिग फ्यूडल को 800 अरब रुपया जो है ना सालाना दिया जा रहा है। ये 300 अरब रुपया जो है ना, जो कि सब्सिडीज IMF कहने पे गरीब आदमी को बिजली और पेट्रोल के बढ़ाएंगे, ये इनको बढ़ा देंगे, मगर ये 800 अरब रुपए की जो सब्सिडी और एग्जम्पशंस दी हुई हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो नहीं हटा रहे। आज UNDP की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा फ्यूडल और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ा तमाम शराफिया जो है मिल के ये आम आदमी का गला काट रहे हैं। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंटों के अंदर वही शराफिया है। उन्होंने बाकायदा फिगर दिए हुए हैं कि इतने बिलियन डॉलर जो हैं, ये 5 से 7 बिलियन डॉलर जो हैं जनाब, ये सीधा सीधा ये खा जाते हैं मिनिमम। और $1-1 बिलियन के लिए हम IMF के तरले करते फिर रहे। ठीक है, यानी ये एक सियासी